हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने नाउन के कुछ सब टॉपिक्स करे थे। आज हम उन्हीं टॉपिक्स के थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने नाउन के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम सीखेंगे, देखो प्रेपोजिशन के बारे में सबको पता है क्या होता है। तो देखो, अगर नाउन के बाद ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर नाउन के बाद प्रेपोजिशन आती है कोई भी, ठीक है, और उसके अगेन बाद नाउन आती है, प्लस एक कंडीशन और है यहाँ कि अगर ये नाउन और ये नाउन दोनों सेम है, ठीक है, और बीच में प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो जो ये नाउन है ना, ये हमेशा क्या रहेंगी, सिंगुलर रहेंगी। क्या रहेंगी, सिंगुलर। समझ में आया। अगर प्रेपोजिशन के दोनों तरफ नाउन है और ये नाउन सेम है तो ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं डोर्स टू डोर, डोर्स टू डोर, डोर्स टू डोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या क्या लिखना सही होगा, डोर टू डोर। क्या लिखना सही होगा, डोर टू डोर। समझ में आया आपको एक कंसेप्ट। यहाँ तक कोई डाउट आपको। जैसे वर्ड्स टू वर्ड्स लिखते हैं हम, जैसे वर्ड्स टू वर्ड्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि ये दोनों सेम नाउन है और सेम नाउन के बीच में किसका यूज हुआ है, प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, इसलिए ये जो नाउन है ये हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। समझ में आया। एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो नाउन का ही एक टॉपिक है, कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन के बारे में देखेंगे यहाँ। बहुत इजी टॉपिक है। मैं आपको एक टर्म लिखती हूँ, देखो, जैसे मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। अभी जो कि क्या है, सिंगुलर है। क्या है ये, सिंगुलर है। लेकिन अगर मुझे इसे प्लूरल बनाना है, अगर हमें सिस्टर इन लॉ को प्लूरल बनाना है, तो हम इसके मेन वर्ड में, मेन वर्ड क्या है इसका, सिस्टर, तो क्या करेंगे, सिस्टर्स इन लॉ। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। समझ में आया, ना कि सिस्टर इन लॉज। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया। अब जैसे स्टेप मदर, ये हमारी कंपाउंड नाउन है, स्टेप मदर, ठीक है। अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम स्टेप में SEIS नहीं ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, मदर्स में, तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब चलते हैं, हम एक दो सेंटेंस कर लेते हैं। देखो, इसका एक एग्जांपल और देखो, कमांडर इन चीफ। अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, कमांडर्स इन चीफ लिखेंगे, ना कि कमांडर्स इन चीफ्स। समझ में आया। जो हमारा मेन वर्ड रहेगा हम उसको प्लूरल बनाएंगे। एक सेंटेंस में आपको लिख के देती हूँ यहाँ, टाउन्स आफ्टर टाउन्स were destroyed by him. Towns after towns were destroyed by him. अब देखो, अभी हमने यहाँ पढ़ा था, अगर कोई भी दो नाउन सेम नाउन के बीच में अगर प्रेपोजिशन का यूज हुआ है तो ये नाउन क्या होंगे, हमारी सिंगुलर होंगी। सिंगुलर होंगी तो ये एस का यूज यहाँ नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारे गलत। प्लस अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर ही वर्ब को कंटेन करेगी, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाज। समझ में आया इतना, कोई डाउट यहाँ तक। अब चलते हैं, क्लास छोटा सा टॉपिक है इसका,
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो ये आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, पोजेसिव केस ऑफ नाउन। पोजेसिव केस ऑफ नाउन छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम देखो किसी भी चीज में पोजेशन शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो अपोस्ट्रोफी का, एस का यूज करते हैं, या किसका यूज करते हैं, ऑफ का। अब ये इनमें आज हम क्लियरफाई करेंगे कि किसमें हम पोस्ट ऑफ एस लगाएंगे और किसमें हम क्या लगाएंगे, ऑफ का यूज लगाएंगे। देखेंगे अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसमें क्या यूज होगा बेटा, अपोस्ट्रोफ एस। प्लस अगर इंसेक्ट है तो हम इंसेक्ट में इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा बीज हाइव, तो हम यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे, इसमें पोस्ट ऑफ एस नहीं लगेगा। इसमें क्या लिखा जाएगा, हाइव ऑफ बीज, ठीक है। अब देखो ऑफ, ऑफ का यूज किस में होता है, नॉन लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है तो हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ब्लेड ऑफ नाउन, ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है। समझ में आया, इज इट क्लियर टू यू। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ एग्जांपल्स है, वो मैं आपको लिखवा, उसके एग्जांपल से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज हमारा नाउन का खत्म हो जाएगा चैप्टर, कल हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस देखेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोनाउन। देखो कुछ एग्जांपल्स लिखती हूं मैं यहां। रेखा's ड्रेस। एक चीज और, जो ये ऑफ है बेटा, इसमें ये लिविंग थिंग के लिए भी यूज हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन जो हमारा पोस्ट ऑफ एस है, ये केवल और केवल लिविंग एक्सप्रेशंस के लिए ही यूज होगा, ठीक है। बिल्डिंग्स डेकोरेशन, elephants tusk, eagle's eye, roof's color, ठीक है। अजय's mother, butterfly, butterfly's wings, ठीक है। ये कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं, एक एग्जांपल और लिख लो। रूफ सरफेस और चेयर्स लेग्स। ये देखिए इधर, रेखा's ड्रेस, किसके बारे में बात हो रही है, रेखा की ड्रेस के बारे में बात हो रही है, जो कि एक लिविंग एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं, द ड्रेस ऑफ रेखा। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, और किसके बारे में, बिल्डिंग की डेकोरेशन के बारे में बात हो रही है। तो और ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग एक्सप्रेशन है, तो इसमें इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, द डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग। एलिफेंट्स टस्क, एनिमल के लिए, बर्ड के लिए वी कैन यूज दिस, ओके, सो इट इज करेक्ट। ईगल्स आइज करेक्ट। रूफ्स कलर, मैंने बोला था नॉन लिविंग एक्सप्रेशन के लिए हम
इसका यूज नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। करेक्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, द कलर ऑफ रूफ। अजय's mother both are living expression, is it correct? Butterflies wing, अगेन इंसेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। करेक्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। रूफ सरफेस है तो ये नॉन लिविंग थिंग, बट ये करेक्ट है। चेयर्स लाइक, ये भी नॉन लिविंग थिंग और ये भी करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट है, आइए सीखते हैं। तो कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे पास जब हम नॉन लिविंग थिंग में पोस्ट ऑफ यस का यूज करते हैं, वो कंडीशंस क्या हैं ये देखेंगे। जब हम किसी भी चीज का पर्सोनिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम देखो, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। जैसे मैंने वहां क्या लिखा, चेयर्स लेग, यानी कि कुर्सी के पैर। यहाँ पे हमने क्या, किससे कंपेयर कर दिया इसको, पर्सन से, तो इसके साथ इसका ये लगाना बिल्कुल ठीक होगा। समझ में आया, समझ में आया पर्सोनिफिकेशन क्या क्या होता है। जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या, उस टाइम पे क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, पोस्ट ऑफ ईएस का यूज कर सकते हैं। सेकंड, जब हमें किसी चीज का सरफेस, वॉल्यूम, स्पेस, ठीक है, ये बताते हैं, तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं, पोस्ट ऑफ ईएस का यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल के बारे में जब हम बात करते हैं, यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, जब हम यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं, पोस्ट ऑफ ईएस का यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस, टाइम, वेट डोनेटिंग वर्ड्स, यूनिक थिंग्स, ठीक है। ये हमारे कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं क्या है। देखो, रूम्स, वॉल्यूम, फ्लोर, सरफेस, razor's price, pen's color, at a stone's throw, ठीक है, at an arm's length, a donation, a day paid, ठीक है। टेबल, स्माइल, ठीक है। एक और लिखो, फैंस ग्रिप। देखो, रूम्स, वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ सरफेस के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब ये ठीक है। फ्लोर, सरफेस, अगेन सरफेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। रेजर्स प्राइस कुछ अलग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ये कंडीशंस भी फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये रॉन्ग। सिमिलरली पेंस कलर, अगेन इट इज रॉन्ग। एट अ स्टोन्स थ्रो मींस क्या होता है, वेरी नियर, ठीक है। तो डिस्टेंस डोनेटिंग वर्ड्स हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ठीक। एट एन आर्म्स लेंथ मतलब कीप डिस्टेंस होता है ना, एट एन आर्म्स लेंथ, तो ये ठीक है। अ डेज पे, ठीक है। टेबल स्माइल पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, फैंस ग्रिप अगेन पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, तो ये हमारा ठीक है। इतना समझ में आया। एक इसकी कुछ लास्ट कंडीशंस हैं
देखिए क्या कंडीशंस है। जुपिटर सरफेस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, हरियाणा पॉपुलेशन, ताजमहल ब्यूटी, ठीक है, ये सब क्या है हमारा पर्सोनिफिकेशंस के बारे में बात हो रही है, तो ठीक है। अब देखो कुछ मैं आपको वर्ड्स लिखती हूं, आपको बताना है उसमें से कौन सा ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ठीक है। देखिए कौन सा ठीक है। देखो यहाँ लड़कियों के हॉस्टल के बारे में बात की गई है, तो एक लड़की का हॉस्टल तो होगा नहीं, और ये आपको सिंगुलर है, तो ये तो हमारा गलत है। अगेन गर्ल्स हॉस्टल, जब भी किसी वर्ड की एंडिंग एस ई एस से होती है, यानी कि लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, तो हम क्या करते हैं, एस का यूज ना के करके केवल इसका यूज करते हैं कोमने का, तो ये गलत एंड ये ठीक। समझ में आया। कुछ वर्ड्स हैं इसके, देखो एस ई एस, आई ई एस, एस सी, सी ई, एस एच, समझ में आया। सिर्फ हम इस कॉमे का यूज करेंगे पोजेशन के लिए, अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे पोजेशन के लिए। देखो जैसे कि कैंडिडेट्स लिस्ट, कैंडिडेट्स लिस्ट, एक कैंडिडेट की लिस्ट तो हो गई नहीं, लिस्ट कितने की होगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स की, तो हमें यहां सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज लगाना है। समझ में आया। जैसे बॉयज रूम, इसमें पोजीशन शो करना है तो सिर्फ इसका यूज करेंगे। समझ में आया। देखो हॉर्स बैक, छोटे से रहे, हॉर्स बैक, ठीक है। लास्ट में हिसिंग साउंड आ रही है, तो क्या करेंगे, सिर्फ इसका यूज करेंगे। समझ में आया। ये हमारा पोजीशन शो करने के लिए है। अब कुछ सेंटेंस और बताती हूँ मैं आपको, बस 2 सेंटेंस और देख लीजिए आपके, उसके बाद आपका नाउन का चैप्टर कंप्लीट, और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे, कल कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। लेकिन उससे पहले आपको नाउन की क्लासेस देखनी होंगी। जिसने अभी तक नाउन की पहले की क्लासेस नहीं देखी, जाइए और पहले क्लास देखिए। देखो रोहित एंड मोहित, मदर इज काइंड। देखो अगर यहाँ दोनों की अलग अलग माँ मदर के बारे में बात हो रही है, तो ये सेंटेंस है ठीक। लेकिन अगर इन दोनों की मम्मी सेम है, तो हम इन दोनों के नाम के आगे अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले के आगे हम इसका यूज करेंगे। समझ में आया। अगर जॉइंट पोजेशन है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल पोजेशन है, दोनों की अलग अलग मदर के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो दोनों के आगे हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इज इट क्लियर टू यू। ठीक है। अब देखो रोहित एंड मोहित सन, रोहित एंड मोहित सन, ये देखो हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी 2 लड़कों का लड़का नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, क्योंकि ये जॉइंट पोजेशन नहीं हो सकता यहाँ पे, ये यहाँ पे इंडिविजुअल पोजेशन का बात बता रही है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ रोहित की किसी का नाम होता, मान लो शीतल, ठीक है, तो ये क्या होता, तब हम इसके आगे इसका यूज नहीं करके सिर्फ इसके आगे इसका यूज करते। समझ में आया। इज इट क्लियर।
नाउन के कुछ हमारे सब टॉपिक थे कि जैसे कि जो नाउन हमेशा सिंगुलर रहती हैं, जो नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं और जो दोनों केस में सेम रहते हैं, वो मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखा है। तो जाइए पहले शॉर्ट्स वीडियो को देखिए। उन सभी वीडियो को सबसे पहले जितने भी मेरे वीडियो सब टॉपिक का रिवीजन करिए। उसके बाद जब हम कल प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो उससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू एवरीवन। तो आपका नाउन का चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।